नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आध्यात्मिक सत्रों की ये जो भारत समय के अनुसार दोपहर 12 बजे ये जो श्रृंखला आयोजित की गई है इसमें आज के सत्र में, और आज का सत्र हमारे लिए बहुत विशेष महत्व का इसलिए है क्योंकि आज के सत्र में हम जिनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिनके बारे में हम बिंदुओं को स्मृत करने के लिए जा रहे हैं, वो और कोई नहीं हमारे परम पूजनीय षट गोस्वामियों में से एक जीव गोस्वामी जी हैं। जीव गोस्वामी जिनका आज से 2 दिन पश्चात आविर्भाव तिथि है, वो हमारे षट गोस्वामियों में से एक हैं। और अतिशयोक्ति न होगी ये कहने की कि हमारे षट गोस्वामियों ने स्वयं जीव गोस्वामी को सबसे अधिक प्रकांड विद्वान, स्मरण शक्ति, न्याय शास्त्र, संस्कृत, जितने उन्होंने श्लोकों की रचना की, जितने उन्होंने ग्रंथों की रचना की, सभी गोस्वामियों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ ये कोई उपाधि और ज्ञान की तुलना के संदर्भ में नहीं, ये उनके योगदान के संबंध में कहा गया है कि जीव गोस्वामी इस प्रकांड विद्वान सर्वश्रेष्ठ रहे। तो जीव गोस्वामी जी जो कि हमारे पहले हमारे जो षट गोस्वामी जी हैं उनका नाम ले लेते हैं। हमारे जो षट गोस्वामी है वो हमारे रूप गोस्वामी जी, हमारे सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये तीनों एक ही परिवार के हैं। और हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, उन्होंने आदि लीला अध्याय 10 में श्लोक संख्या 85 में लिखा है, तार मध्य रूप सनातन बड़ शाखा, अनुपम जीव राजेंद्रादि उपशाखा। तो इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु की शाखाओं के बारे में वर्णन किया गया है और वहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि रूप और सनातन इसमें की प्रमुख शाखा थे। 43वीं 44वीं शाखा को बताया गया है और उसमें कहा गया है जीव गोस्वामी उनकी उपशाखा में आते हैं। तो उपशाखा का अर्थ पुनः ऐसा नहीं है कि महत्व कम करने के लिए, उपशाखा का अर्थ इसलिए बताया गया है क्योंकि जीव गोस्वामी ने जो दीक्षा ली थी वो अपने रूप गोस्वामी जी से ली थी। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों भाई हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इनके जो तीसरे भाई थे, छोटे भाई अनुपम, जिनका पहले नाम वल्लभ भी था, उनके जो पुत्र हैं वो हमारे जीव गोस्वामी हैं। तो हमें विचार करके देखना चाहिए कि कितना बड़भागी परिवार रहा होगा कि षट गोस्वामी जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने नियुक्त किया अपनी लीला के पश्चात इस भौतिक जगत में समस्त प्रकार के तीर्थ स्थानों को पुनरुद्धार करके उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए, सारे ज्ञान को, भक्ति को, वैभव को, सबको पुनः सही जगह पर स्थापित करने के लिए, उसमें से 3 गोस्वामी हमारे एक ही परिवार के आते हैं। तो जीव गोस्वामी के लिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनके संबंध में, भौतिक शरीर से संबंध में चाचा थे और इनके भाई अनुपम, जिनका पहले नाम वल्लभ था, उनके पुत्र थे। तो जीव गोस्वामी जी हमारे रूप और सनातन के परिवार से होने के बावजूद उन्हें कभी इस बात की अतिरिक्त रियायत नहीं मिली, इस बात का कोई कंसेशन नहीं मिला उन्हें कि उन्हें किसी भी प्रकार की तपश्चर्या में कोई विशेष छूट है। अपितु जब हम इस कथा में आज जीव गोस्वामी को जानने के बारे में आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि रूप और सनातन ने बिल्कुल शिष्य के लिए जो अनुशासन युक्त प्रक्रिया होती है उसके अनुसार जीव गोस्वामी को अपने जीवन में स्थान दिया था। ऐसा नहीं था कि संबंधों में स्नेह नहीं था, अति प्रगाढ़ संबंध में स्नेह था। लेकिन वैष्णव संप्रदाय के इस दायित्व को, जिसे जीव गोस्वामी अपने भविष्य में निभाने वाले हैं, उसको संभालना कोई आसान कार्य भी नहीं था। जैसा कि हम सभी स्मरण कर सकते हैं, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जीव, सनातन और रूप गोस्वामी का जो समय काल है
उस समय हमारे देश में यवन शासक आ चुके थे, मुगलों का शासन चल रहा था और उसमें अपनी सनातन धर्म की अक्षुण्णता को बचाए रखना, ग्रंथों का निर्माण करना और तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार करना, ये कोई साधारण कार्य तो नहीं हो सकता। इसलिए असाधारण कार्य के लिए असाधारण व्यक्तित्वों का चुनाव प्रारब्ध स्वयं करता है। उसकी पात्रता अर्जित करने का प्रयास जीव कर सकता है और जीव गोस्वामी के लिए ये सब कुछ अक्षरशः सत्य इसलिए है क्योंकि श्रील प्रभुपाद के लिए कहा जाता है कि जब भी श्रील प्रभुपाद ग्रंथ रचना करने के लिए अपने व्याख्यान के लिए रहते थे तो तीन हमारे जो आचार्य हैं उनकी जो टीकाएं होती हैं वो श्रील प्रभुपाद जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के फाउंडर आचार्य संस्थापक आचार्य हैं, वो तीन हमारे महापुरुषों की तीन आचार्यों की टीकाएं हमेशा रखते थे। एक हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, एक हमारे श्रीधर स्वामी हैं और तीसरे हमारे और कोई नहीं जीव गोस्वामी जी हैं। जीव गोस्वामी जी की जीवन की महत्ता और उनके किए गए कार्यों के योगदान के बारे में आज का समय पर्याप्त नहीं हो सकता, पर फिर भी हम संक्षिप्त में उनके जीवन को समझने का उनका जो एक क्रम रहा है, इस प्रकार से वो भक्ति में अपनी प्रगाढ़ आस्था रखते हुए हम सबके कल्याण के लिए उन्होंने जिन ग्रंथों की रचनाएं की, किस प्रकार उन्होंने अनेकों चुनौतियों का सामना किया, किस प्रकार उन्होंने चेतो दर्पण मार्जनम दास्य भाव और वीर रस दोनों को एक साथ प्रदर्शित किया और किस प्रकार उन्होंने गुरु की जीवन में क्या महत्ता होती है। ये नहीं कि शिष्य कथित रूप से गुरु से अधिक प्रभावशाली और सामर्थ्यशाली दिख रहा है तो उसके अंदर का अहम बोध किस प्रकार सबमिसिव बिल्कुल शरणागत मूड में होता है, शरणागत के भाव में होता है। ये सारे भाव हमें जीव गोस्वामी जी के जीवन में प्रदर्शित होंगे। तो एक क्रम में उनके जीवन के बारे में और उनके जीवन की घटनाओं को बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे जीव गोस्वामी जी हैं, उनका नाम ही जीव गोस्वामी है। हम जीवों के लिए जो सबसे सरल तरीके से समझी जाने वाली बातें होनी चाहिए वो हमारे जीव गोस्वामी जी ने रचना ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। जीव गोस्वामी जी के पिता का नाम जैसा कि हमने बताया अनुपम था और उनके जन्म के लिए कहा जाता है कि उनका जन्म चंद्रद्वीप में हुआ था। अपने बचपन से ही जीव गोस्वामी की जो प्रखर मेधा शक्ति थी उसका परिचय आसपास के संबंधियों को प्राप्त होने लगा था। वो माता द्वारा कही जाने वाली कथाओं में तत्व की ऐसी बातें कर देते थे कि कई बार मैया भी के लिए भी अबूझ हो जाता था कि ये बच्चे को ये बातें कैसे पता है। तो कई बार उदाहरण आता है जैसे वो पूछते थे कि भगवान कृष्ण किस युग में हुए, तो उन्होंने कहा द्वापर में। माँ कहेगी द्वापर में, फिर वो उसका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, वो कहेंगे अच्छा द्वापर में तो अर्चा विग्रह था कि द्वापर में पाद सेवनम था, क्या था द्वापर का मूल मंत्र। और उसके पश्चात इस प्रकार क्रम में बताते हुए जीव गोस्वामी तत्व दृष्टि से बताएंगे कि जब भगवान जन्म लेते हैं, चाहे वो द्वापर में कृष्ण आए हों कहने के लिए, चाहे त्रेता में राम आए हों, चाहे कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार में आते, वास्तव में जब भगवान जन्म लेते हैं तो चारों युग के जो लक्षण होते हैं वो वहां पर उपस्थित होते हैं। तो हम क्या है, हम तथ्य की दृष्टि से, हम कथा की दृष्टि से कहते हैं भगवान इस युग में ये भगवान आए, इस युग में ये भगवान आए, लेकिन जीव गोस्वामी ने तत्व दृष्टि से स्थापित किया माँ के सामने बहुत ही छोटी आयु में कि माँ जब भगवान का जन्म होता है, जब भगवान अपना जन्म अपना प्राकट्य आते हैं करने के लिए, तो उस समय चारों युग वहां पर उपस्थित होते हैं, जो तत्व दृष्टि से बिल्कुल सही है। तो ऐसी अनेकों घटनाएं जीवन में आगे आती चलेंगी, पर शुरुआती दौर में हमारे जीव गोस्वामी बहुत ही प्रगाढ़ आस्था रखने वाले थे। शास्त्रों में उनकी गहन अभिरुचि थी। वो अकेले निकल जाया करते थे शास्त्र अध्ययन करने के लिए और कई बार घर वाले परेशान हो जाते थे कि कहाँ पर है बालक। जब वो करीब 16-17 साल के थे तब उन्हें अध्ययन की जो उच्च अध्ययन है उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने घर वालों से इसके लिए आज्ञा मांगी। तो उस समय जो विद्यार्थी थे उनके लिए दो प्रमुख गढ़ थे जहां से वो संस्कृत की, न्याय की, दर्शन की उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। एक हमारा स्वयं नवद्वीप था और दूसरा काशी। तो माता पिता और आसपास के जो संबंधी थे वो काफी परेशान हुए ये सोचकर कि ये तो बचपन से ही बिल्कुल वैरागी भाव में है, तो अगर अभी शिक्षा लेने के लिए इतनी दूर दूर चला जाएगा तो वो
कहीं वैरागी ना हो जाए, कहीं घर बार ना छोड़ दे। ऐसा नहीं था कि इसमें उससे उनको कोई शोभ था, पर उनको लगता था कि सही समय पर उचित अवसर आने पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह स्वतः ही हो जाएगा। तो अभी उन्होंने रोकने का कुछ प्रयास किया। जीव गोस्वामी को जब लगा कि घर से उन्हें उचित अनुमति प्राप्त नहीं हो रही है, तो उन्होंने अपना सुर बदल दिया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ समय के लिए नवद्वीप चाहता हूँ, पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ वहाँ के जो स्थल हैं उनका दर्शन करने के लिए, वहाँ पर थोड़ा घूम फिर कर फिर मैं वापस आ जाता हूँ। तो फिर घर वाले वहां से तैयार हो गए और जीव गोस्वामी पहले नवद्वीप जाते हैं। नवद्वीप में उनकी मुलाकात किससे होती है? नवद्वीप में वो किसी और से नहीं, सीधे उनकी वहां पर जो मुलाकात होती है वो होती है नित्यानंद प्रभु के द्वारा। गौर निताई, वही नित्यानंद जो कि स्वयं अनंत शेष हैं, जो कि हमारे बलराम जी हैं, जो कि हमारे त्रेता युग के लक्ष्मण जी हैं, जो कि भगवान के विस्तार रूप में इस समस्त ब्रह्मांड को अपने ऊपर धारण किए हुए हैं। वो नित्यानंद प्रभु वहां जीव गोस्वामी को अपने संरक्षण में ले लेते हैं और उन्होंने स्वयं जीव गोस्वामी को पूरे नवद्वीप की परिक्रमा कराई, प्रमुख प्रमुख स्थल बताए, वहां की कथाएं बताई, प्रमुख लोगों से मिलवाया। तो ये जो हम परिक्रमा करते हैं, आज वृंदावन की परिक्रमा हो गई या नवद्वीप परिक्रमा हो गई, वो स्वयं ये तो अहोभाग्य है हमारे जीव गोस्वामी का कि उनको वो परिक्रमा की शुरुआत जो हुई है, ये हम जो आज कर रहे हैं, उसको उन्हें स्वयं नित्यानंद प्रभु ने कराया। परिक्रमा पूरी होने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु की जो स्थली थी जहाँ पर उनका जन्म हुआ है और विष्णु प्रिया थी वहां पर, वो जीव को बिल्कुल पुत्रवत स्नेह करती थी। तो कुछ समय पश्चात नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अब आपकी उम्र है कि आप शिक्षा अध्ययन करने के लिए उच्च अध्ययन है उसे प्राप्त करने के लिए आप वाराणसी जाइए। और वाराणसी में उन्हें कहीं और नहीं भेजा, उन्हें किसके पास भेजा? मधुसूदन वाचस्पति के पास। मधुसूदन वाचस्पति कौन थे? मधुसूदन वाचस्पति थे सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य। तो पहले जो वेदांती और वेदों में गहन आस्था रखने वाले हमारे सार्वभौम भट्टाचार्य थे, उन्हीं के संरक्षण में मधुसूदन वाचस्पति भी पहले वेद वेदांग अध्ययन और इनमें ही निराकार ब्रह्म और इस प्रकार की बातें करते थे। पर सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई, तो उनकी कृपा से मधुसूदन वाचस्पति भी भक्ति योग की साधना और इसमें तत्पर हो चुके थे। तो जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु के निर्देश पर काशी में जाकर संस्कृत न्याय दर्शन इनका अध्ययन करने के लिए भेजने की सहमति हुई। और वहां पर कुछ समय रहकर ही हमारे जीव गोस्वामी प्रकांड विद्वान हो गए। जीव गोस्वामी के लिए हमारे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्यों में लिखा है कि जीव गोस्वामी ने जो अध्ययन लोग सालों साल करके रहते थे, वो अध्ययन जीव गोस्वामी जी ने बहुत ही कम समय में प्राप्त कर लिया। उन्होंने वहां से अध्ययन समाप्त करने के पश्चात अपने दोनों चाचा जो कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वृंदावन में निवास कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर, उनके यहाँ जाने का निर्णय लिया। और जब हमारे जीव गोस्वामी वृंदावन लीला में प्रवेश करेंगे तो हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि वो वहां की जो नित्य लीला है उसमें किस रूप में निवास करते हैं। जीव गोस्वामी और कोई नहीं, वृंदावन की जो गोपियों की लीला है उसमें वो विलास मंजरी है। वो विलास मंजरी के रूप में राधा कृष्ण के चरणों की नित्य सेवा में लगे हुए हैं। तो जीव गोस्वामी जी को संस्कृत का अध्ययन वाराणसी से प्राप्त करने के पश्चात वृंदावन जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और उस समय तक हमारे परंपरा के जितने आचार्य हैं, गौड़ीय परंपरा के, चैतन्य महाप्रभु की शाखाओं के विस्तार रूप, उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी। और सबने क्योंकि सबको पता था, चैतन्य महाप्रभु ने, बचपन में कथा आती है कि चैतन्य महाप्रभु ने जीव गोस्वामी से एक बार मिले थे। जीव गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु बचपन में जब, तभी उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि ये भक्त समुदाय का भविष्य है, कि जीव गोस्वामी के लिए हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। तो जब जीव गोस्वामी वृंदावन में प्रवेश करते हैं काशी से अध्ययन करने के पश्चात, तो कहते हैं कि समस्त आचार्य वृंद ने उनका भव्य स्वागत किया था जीव गोस्वामी का। और सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी जी को, अपने भाई को, निर्देश दिया कि जीव को आप अपनी शरण में लीजिए। तो रूप गोस्वामी जी जो उस समय हमारे भक्ति रसामृत ग्रंथ की रचना कर रहे थे, उन्होंने जीव गोस्वामी जी को
दीक्षा प्रदान की। और काशी के प्रकांड विद्वान बनकर लौटे जीव गोस्वामी ने शिष्य के रूप में रूप गोस्वामी के समक्ष जब समर्पण किया है, जब शरणागति ग्रहण की है, उनकी गुरु के रूप में उनको स्वीकार किया है, तो वो बिल्कुल जो निम्न कार्य होते हैं, जो सेवक के कार्य होते हैं, वो सेवा स्वीकार की। वो रूप गोस्वामी के लिए मधुकरी करने जाते थे, वो रूप गोस्वामी के वस्त्रों की, शरीर की, उनके कुटीर को साफ करना, इन सब की सुरक्षा व्यवस्था करते थे। वो जो रूप गोस्वामी लिखते थे, टिप्पणियों को, श्लोकों को जो रचना करते थे, उसकी प्रूफ रीडिंग करते थे। रूप गोस्वामी उनसे कहते थे कभी कभी शुरू में कि थोड़ा पढ़ के देखो तो इसमें कोई त्रुटि दिखती हो तो बताओ मुझे, इसमें किसी प्रकार की और बेहतर करने की कोई गुंजाइश हो तो वो बताओ। तो जीव गोस्वामी बड़े ही विनत भाव से यदा तदा कभी कभी कुछ ना कुछ अगर रहता था तो वो बता दिया करते थे। तो यहाँ गुरु और शिष्य का संबंध परिलक्षित होता है। ऐसा नहीं था कि रूप गोस्वामी ने कहा और जीव गोस्वामी ने बड़े उससे कहा कि गुरु आपको ये भी नहीं पता, गुरु आपको ये भी नहीं पता, ऐसा नहीं था। वो जो बताते थे रूप गोस्वामी उसे बड़े ही ग्रेशियसली, बड़े ही सम्मान के साथ स्वीकार भी करते थे। तो ये हमारे रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी का गुरु शिष्य के रूप में संबंध अभी शुरू ही हुआ था कि एक दिन की बात आती है, भक्ति रसामृत सिंधु की एक ही कॉपी थी, एक ही प्रति थी जिस पर हमारे रूप गोस्वामी जी रचना कर रहे थे। और उनसे मिलने के लिए आते हैं श्रीपाद वल्लभाचार्य। श्रीपाद वल्लभाचार्य हमारे वैष्णव संप्रदाय के प्रकांड आचार्य, जो हमारे चार वैष्णव संप्रदाय है, उसमें से एक वैष्णव संप्रदाय के हमारे आचार्य श्रीपाद वल्लभाचार्य पहुंचते। श्रीपाद वल्लभाचार्य उम्र में भी काफी बड़े थे उस समय तक, उनकी वो बिल्कुल वृद्धावस्था में थे क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के समय से थे। और वैष्णव समुदाय में उनके द्वारा कही गई किसी भी टिप्पणी पर पूर्णतः सहमति हुआ करती। तो एक प्रकार से वो पूरे वैष्णव समुदाय का मार्गदर्शन करते थे। तो उन्होंने रूप गोस्वामी से मुलाकात की और जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के पीछे शिष्य के रूप में खड़े हैं, वो सेवा के रूप में पंखा झल रहे हैं दोनों आचार्यों को, और इस प्रकार पन्ने पलट रहे हैं हमारे श्रीपाद वल्लभाचार्य जी। और उन्होंने एक श्लोक देखा जो भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है 1.2.22। तो 22वां श्लोक देखा उन्होंने दूसरे अध्याय का खंड 1 के। और वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। तो वल्लभाचार्य जी ने देखा भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत्, भुक्ति और मुक्ति को उनकी प्रथम दृष्टया उन्होंने जो उसका अपने लिए एसेंस, जो अनुवाद, जो तात्पर्य समझा वो ये था कि उन्होंने भुक्ति और मुक्ति को रूप गोस्वामी जी ने पिशाची हृदय वर्तते यावत पिशाची हृदय वर्तते कहा है। तो उन्होंने कहा रूप गोस्वामी को, यहाँ तो आपसे एक त्रुटि हो गई लगती है, अगर आपको उचित लगे तो आप इसे ठीक कर लीजिए। भुक्ति और मुक्ति, इतनी मुक्ति के लिए तो ब्रह्मा जी इतने सालों तक से तपस्या हो रही है और अनेक हमारे आचार्य जो है ध्यान धारणा में लगे हुए हैं, तो इनको पिशाची शब्द कहना, क्योंकि ये भगवान की विभूतियां हैं भुक्ति और मुक्ति, इनको पिशाची शब्द कहना तो इनका घोर अपमान हो गया, तिरस्कार हो गया, आप इसे ठीक कर लीजिए। रूप गोस्वामी बिल्कुल विनत भाव में वल्लभाचार्य जी की इस टिप्पणी का उत्तर देते हुए कहते हैं, बिल्कुल जैसा आप कहिए, आपने देखा है, आपने कहा है, तो संभव है कि इसमें ये त्रुटि ही रही होगी, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। और उसके पश्चात वो बिल्कुल सामान्य तरीके से व्यवहार किए। पर जीव गोस्वामी जो पीछे खड़े हैं, वो गुरुवर के लिए इस प्रकार के शब्दों को कि मेरे गुरुवर से त्रुटि हो सकती है, ऐसा नहीं था कि ये उनका अभिमान था, ये उनका गुरु के प्रति सम्मान था। तो हमें यही अंतराल समझना है कि भक्त किस प्रकार से, शिष्य के रूप में हम किस प्रकार से हमें आचरण करना चाहिए। जीव गोस्वामी ने जब तक स्वयं की रचना भी नहीं शुरू की थी अपने ग्रंथों की लिए करना, तब भी उन्होंने व्यवहार रूप में ये परिलक्षित करा दिया था कि किस प्रकार से गुरु के लिए हमारे मन में समर्पण होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। तो उन्होंने कहा चेतो दर्पण मार्जनम, उन्होंने कहा था कि उसके आगे इसी शिक्षाष्टकम में आता है, चैतन्य महाप्रभु का त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम।
अमानी ना मान दिया कीर्तनिया सदा हरि। तो स्वभाव रूप से तो वैष्णव को क्या होना चाहिए, तृण से भी अधिक विनम्र रहना चाहिए। पर जीव गोस्वामी ने परिलक्षित कराया अपने आचरण के द्वारा कि शास्त्र कहते हैं कि ऐसी कौन सी दो स्थिति है जब किसी भी भक्त को वहां पर अपना स्टैंड, अपना जो उनकी धारणा है, अवधारणा है, वो परिदृशित करानी चाहिए। वो कहते हैं गुरु का अपमान नहीं सहिए और विनम्र भी बने रहिए। तो अब जीव गोस्वामी किस प्रकार आते हैं इस कथानक में, हम ये देखेंगे। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि आपको ये त्रुटि लगती है, मुझे ये त्रुटि लगती है, आपको ये ठीक कर लेना चाहिए। और हमारे रूप गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल आपने उचित कहा है। और फिर वो जीव गोस्वामी जी को आदेश देते हैं कि आप ले जाइए, हमारे जो ये श्रेष्ठ आचार्य हैं इनका थोड़ा कुशल प्रबंधन कीजिए, इनको स्नान के लिए, इनके भोजन की व्यवस्था करवाइए। जीव गोस्वामी चुप रहे वहां पर। और अब जीव गोस्वामी जब लेकर जाते हैं वल्लभाचार्य जी को, जैसे गुरुवर की आज्ञा ऐसे कह के रूप गोस्वामी जी को, तो मार्ग में वो थोड़े थोड़े कुछ प्रश्न पूछते हैं, वल्लभाचार्य जी उत्तर देते हैं। और फिर थोड़ा रूप गोस्वामी से थोड़ी जब दूरी बढ़ गई है, तब जीव गोस्वामी कहते हैं वैसे आचार्य आपने जो मेरे गुरुदेव के लिए कहा वो उचित नहीं है। मेरे गुरुदेव की रचना में आपने जो त्रुटि निकाली वो उचित नहीं है। वल्लभाचार्य तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ये इस बालक को क्या हो गया। उन्हें तो लगा ये कोई सेवक है, सामान्य साधारण सा सेवक है। तो उन्होंने कहा स्पष्ट कहो तुम क्या कहना चाहते हो। और जीव गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे गुरु ने जब ये कहा भुक्ति मुक्ति यावत स्पृहा, तो उन्होंने भुक्ति और मुक्ति को पिशाचनी नहीं कहा था, उन्होंने भुक्ति और मुक्ति की इच्छा जो है उस इच्छा को उन्होंने पिशाचिनी कहा है, मुक्ति और मुक्ति को नहीं, भगवान की विभूतियों को नहीं कहा। और आपने बिना इस पर अधिक विचार किए, स्पष्ट विचार किए, उनको ये त्रुटि बताकर इसको संशोधित करने का आदेश दे दिया, ये मेरे लिए उचित नहीं है। वल्लभाचार्य जी तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा बालक बहुत ही प्रखर है, इसकी मेधा शक्ति तो बहुत ही भव्य है, इतनी विद्वत्ता, जिस बिंदु पर मेरा ध्यान नहीं गया उसको इसने बारीकी से समझा कि भुक्ति और मुक्ति की आलोचना नहीं की है, उनका तिरस्कार नहीं किया रूप गोस्वामी ने। उन्होंने भुक्ति और मुक्ति की इच्छा, उस इच्छा को, उस डिजायर को, उस लालसा को उन्होंने पिशाचनी कहा है। वल्लभाचार्य जी को जैसे ही अपनी त्रुटि का आभास हुआ, वल्लभाचार्य जी ने जीव गोस्वामी को अनेकों बार धन्यवाद कहते हुए वापस पुनः रूप गोस्वामी के पास चलने के लिए कहा। और वहां पहुंचकर रूप गोस्वामी से कहा मैंने विचार किया तुम्हारा ये सेवक बहुत ही प्रखर मेधा शक्ति से आप्लावित है, इसने मुझे संशोधन करने की जो प्रेरणा मैंने आपको दी थी उसमें सुधार करते हुए बताया कि इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। और रूप गोस्वामी वल्लभाचार्य जी के सामने तो कुछ नहीं बोले। उसके पश्चात वल्लभाचार्य जी चले जाते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं, वो श्लोक इस यथावत बना रहता है। और फिर वो जीव गोस्वामी की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं तुम में वृंदावन में रहने की पात्रता नहीं है, इसी समय यहाँ से मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम व्रज में रहने का जो मूल भाव है, विनम्र भाव, अपने क्रोध पर तुम नियंत्रण नहीं रख सके, अपने अहम को तुम संभाल नहीं सके। हालांकि जीव गोस्वामी ने ये अपने लिए नहीं किया, ये उन्होंने गुरु की सेवा के को प्रधान रखते हुए, समझते हुए ही किया, लेकिन रूप गोस्वामी के लिए ये वैष्णव अपराध के सम्मत हो गया। उन्होंने कहा ये इतने जो वैष्णव संप्रदाय के, पूरे वैष्णव संप्रदाय के इतने बड़े मेंटोर हैं, कह दीजिए कि पथ प्रदर्शक हैं, वो मुझे कुछ कह के गए तो वो मेरे भले के लिए ही कहा होगा। मैंने तो ये विचार किया, तुम उनका करेक्शन करने लगे, तुम उनको संशोधन समझाने लगे, तुम व्रज में नहीं रहे। इस भाव के साथ व्रज में कैसे रहोगे? व्रज में तो किसी प्रकार का भी क्रोध और किसी प्रकार की आत्मतुष्टि की भावना से नहीं रहा जा सकता। जीव गोस्वामी वहां से निकल गए बिना किसी प्रतिरोध के, बिना अपना काउंटर पॉइंट, अपना प्रतिपक्ष रखे कि गुरुवर ये तो मैंने आपके लिए किया, ऐसा नहीं कहा। वो वहां से चुपचाप निकल गए। और वर्णन आता है कि उन्होंने कहा गुरु ने कहा है तो सही ही होगा, ब्रज में रहने की मेरी पात्रता नहीं है। और वो व्रज से थोड़ी दूर बाहर की तरफ एक घाट के पास जाकर रहने लगे। उन्होंने पूर्णतः, आचार्य शब्द प्रयोग करते हैं कि उन्होंने सभी प्रकार के शरीर को जो पोषण दे सकें, एक हवा को छोड़कर सांस ग्रहण करने के अलावा उन्होंने सभी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ से लेकर पेय पदार्थ हो गए, सबका उन्होंने पूरी तरीके से परित्याग कर दिया था। और उन्होंने वहां पर रह के अपने प्रायश्चित के लिए कि अगर गुरु ने कहा है तो मैं यहीं रहूंगा, निवास करने का निर्णय लिया।
कुछ समय पश्चात सनातन गोस्वामी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वो प्रदक्षिणा करते रहते थे, ब्रजमंडल परिक्रमा और आसपास के गांव में पूरा जाते रहते थे। तो एक जगह से उन्हें पता चला कि इस अमुक घाट पर एक बाबा रह रहे हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है। सनातन गोस्वामी ने सोचा कि चलकर दर्शन करना चाहिए। उस मार्ग में वो आगे बढ़े तो उन्हें दिखा, अरे ये तो कोई और नहीं, अपना जीव है। और जीव यहाँ पर, जीव को तो मैं रूप की शरणागति में छोड़कर आया था, वो वहां पर रूप की सेवा करने के लिए था, यहाँ पर क्यों है? तो वो जीव गोस्वामी जी से पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर जीव गोस्वामी ने सब कथाक्रम इसी प्रकार बताया कि जब गुरु ने ही मेरा त्याग कर दिया तो मेरे जीवन का क्या प्रयोजन। और जीव गोस्वामी को साथ में लेकर सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, वहां पर उस समय रूप गोस्वामी कथा कर रहे थे। कथा के पश्चात सनातन गोस्वामी ने कहा, कथा तो बड़ी सुंदर कही आपने, क्या आपको चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा भी याद है? तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं, बिल्कुल याद है। क्या है उनकी शिक्षाएं? 3 शिक्षाएं हैं। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। जीव मात्र पर दया करना, नामे रुचि, हरिनाम में रुचि को दिन पर दिन प्रगाढ़ करना, और वैष्णव सेवा, वैष्णवों की सेवा। तो ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा थी हमारे गोस्वामियों के लिए, हम सभी के लिए, भक्ति मार्ग पर बढ़ने वाले समस्त आचार्यों के लिए। तो जब रूप गोस्वामी ने इन तीन शिक्षाओं की बात की तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, जीव दया की बात कर रहे हो पर अपना जीव कहाँ है इसका भान ही नहीं है। और रूप गोस्वामी बिल्कुल व्याकुल हो गए, बिल्कुल आर्द्र भाव से बोलने लगे कि मैं क्या बताऊं, जब से जीव गया है मेरा स्वयं किसी भी प्रकार का पठन पाठन अध्ययन का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं भक्ति रसामृत सिंधु वहीं पर रोक चुका हूँ। मुझे जीव की बहुत कमी खल रही है, लेकिन एक गुरु के रूप में मैं अपने दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकता था। ब्रज में रहते हुए जीव ने जिस प्रकार से वल्लभाचार्य जी को करेक्ट करने का, उनमें संशोधन करने का प्रयास किया, मुझे वो उचित नहीं लगा और इसलिए मैंने जीव को अपने से दूर कर दिया। पर यकीन कीजिए मैं जीव से ज्यादा दुखी हूँ। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जब जीव से ज्यादा दुखी हो तो चलो जीव के पास पहुंचे रहे हैं और जीव को भी सुख प्रदान करते हैं, स्वयं को भी सुख प्रदान करते हैं, आज चैतन्य महाप्रभु के बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर एक गुरु ने दूसरे गुरु के समक्ष, कहने के लिए सनातन गोस्वामी भी हमारे गुरु, हमारे जीव गोस्वामी जी के गुरु ही हुए। जैसे हमारे दीक्षा गुरु एक होते हैं, पर शिक्षा गुरु तो कोई भी हो सकता है, जो भी हमें जीवन के बहुमूल्य बिंदुओं को समझने में सहायता प्रदान करे वो हमारा शिक्षा गुरु कहलाएगा। तो सनातन गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी को जीवे दया का स्मरण कराते हुए जो जीव गोस्वामी है उनको पुनः शरण में लेने का आग्रह किया। जीव गोस्वामी को स्वयं उनके गुरु रूप गोस्वामी से पुनः जो है उनका उपचार करते हैं, उनको उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनको ठीक करते हैं, क्योंकि बिल्कुल जीव गोस्वामी की हालत खराब हो चुकी थी। जब सभी प्रकार से अन्न जल का वो त्याग कर बैठे हुए थे इतने समय पश्चाताप के लिए। उसके पश्चात हमारे जीव गोस्वामी को निरंतर प्रयासरत किया रूप गोस्वामी जी ने। जो कुछ भी वो लिखते थे वो कहते थे जीव जरा पढ़ के बताना तो। और फिर ना केवल रूप गोस्वामी बल्कि सनातन गोस्वामी जी ने भी उनको अपने जो भी वो उस समय लेखन कर रहे थे उसमें लगाने लगे। तो धीरे धीरे क्रम इस प्रकार से बढ़ने लगा। अब एक स्तर पर पहुंचने के पश्चात ये सबको आभास हो चुका था हमारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को कि अब इस धरती पर जो हमारा समय काल है वो पूरा होने को है, तो जीव को जो विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां हैं वो देनी रहेंगी। इस बीच एक बहुत ही दुर्लभ घटना ये हुई थी कि जब जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के कहने पर प्रायश्चित कर रहे थे तो वो प्रतिदिन ऐसे जिस पेड़ के नीचे थे वहां जो पत्ते गिरते थे उस पर वो एक श्लोक लिखते थे और वो ऐसे यमुना जी में फेंक देते थे। श्लोक लिखते थे और यमुना जी में फेंक देते थे, श्लोक लिखे और पुनः यमुना जी में फेंक देते थे। सोचिए यमुना जी में फेंके गए पत्तों पे लिखे श्लोक कहाँ संजोकर रखे जा सकते हैं, पर भक्त ने लिखा है ये श्लोक, मैया यमुना को भी संभाल कर रखना पड़ा। वो जब पत्र आगे बढ़ते थे तो कथा आती है कि एक पंडित थे जो कि सारे पत्रों पे श्लोक है इस प्रकार से उसको संचित कर लेते थे। बाद में पता चला कि एक भी पत्र उस समय का खोया नहीं था, उन आचार्य ने, उन पंडित ने उसका संकलन कर लिया था। तो जीव गोस्वामी के लिखे गए श्लोकों की संख्या हमारे आचार्यों ने सारे गोस्वामियों में सबसे ज्यादा बताई है।
उन्होंने कहा कि कम से कम उन्होंने 4 लाख श्लोक लिखे थे, कम से कम 4 लाख श्लोक लिखे थे जीव गोस्वामी ने। जितने भी ग्रंथ हम सोच सकते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु परंपरा में, सब पर हमारे जीव गोस्वामी जी की टिप्पणियां, सब पर जीव गोस्वामी जी ने इतनी रचना की है, इतनी रचना की है कि हमारा ये उतना सौभाग्य नहीं है कि उनके लिखे हुए समस्त ग्रंथ आज उपस्थित हो। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, आदि लीला में, चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में वो लिखते हैं कि जीव गोस्वामी के जो शास्त्र हैं, जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, वो सबसे कम से कम 25 पुस्तकें उन्होंने लिखी थी, जो कि संपादित की गई हैं, जो कि प्राप्त कर ली गई हैं, और सब की सब अत्यंत प्रसिद्ध हैं, सब की सब। गोपाल चंपू नाम से उनका जो 2 भाग में साहित्य है, कुछ और ग्रंथों के नाम भी ले लेते हैं। उन्होंने हरिनामामृत व्याकरण लिखा। उन्होंने लिखा अगर व्याकरण भी पढ़ने जा रहा है कोई संस्कृत की, तो इतने वर्ष, कहा जाता है कि कम से कम 12 से 14 वर्ष लग जाते हैं संस्कृत व्याकरण को समझने में, भली प्रकार से पतंजलि के उन सूत्रों को, उनका उच्चारण करने में, उनका अर्थ समझने में। तो जीव गोस्वामी ने कहा अगर व्याकरण भी पढ़ने जाओ तो हरिनामामृत व्याकरण होनी चाहिए। इस जीवन को क्यों व्यर्थ इस प्रकार से वृथा खो देने का, उस व्याकरण को भी हरिनामामृत के तरीके से सीखा जाए। उन्होंने कृष्णार्चा दीपिका लिखी है, गोपाल विरुदावली लिखी है, श्री माधव महोत्सव, श्री संकल्प कल्प वृक्ष, भावार्थ सूचक चंपू, भक्ति रसामृत सिंधु की टीका लिखी है उन्होंने, जो रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, उज्जवल नीड़ामणि की टीका लिखी है, योग सार स्तव की टीका लिखी है, अग्नि पुराण में वर्णित गायत्री मंत्र की टीका लिखी है उन्होंने, पद्म पुराण से लिए गए भगवान के चरण कमलों के वर्णन पर उन्होंने संपादन किया है, श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का वर्णन किया है, और 7 संदर्भ, जो 7 संदर्भ की उनकी जो पुस्तक है, 7 संदर्भ कहते हैं उसको, क्रम संदर्भ, तत्व संदर्भ, भगवत, परमात्मा, कृष्ण, भक्ति तथा प्रीति संदर्भ। तो इस जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सत्र की शुरुआत में ही कहा था कि जीव गोस्वामी हमारे यहाँ तत्वाचार्य कहे जाते हैं, तत्व के आचार्य कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कथा और कहानियों से ऊपर उन्होंने वरीयता दी थी तत्व को समझने की। और हमारे श्रील प्रभुपाद हमेशा जीव गोस्वामी जी की टीकाओं को अपने साथ रखते थे। क्यों? क्योंकि अगर हमें सत्य का तत्व पता है तो हम उसे तथ्य रूप में प्रकट कर सकते हैं, अन्यथा जब दूसरे उसको अपभ्रंश तरीके से समझेंगे तो हम उसको उसके प्रतिपक्ष में रखने के लिए अगर हमारे पास तत्व नहीं है तो हम तथ्य भी नहीं रख सकते, और सत्य स्थापित करने में हमें बड़ी कठिनाई होती है। तो उस समय का जो व्यवस्था थी उसमें कई लोग कहते हैं कि जीव गोस्वामी जी ने स्व किया और पर किया, इसमें स्वकीय भाव को प्रधानता दी थी। स्वकीय भाव जैसा कि हम सभी जानते हैं, उनका ये कहना है कि वो राधा कृष्ण गोपी भाव, इसको इतना ऐसी लोगों ने भ्रमित धारणा फैला रखी कि उन्होंने उसको इतनी सहमति नहीं दी है, उसकी स्वीकार्यता नहीं दी है, उन्होंने स्वकीय भाव की स्वीकार्यता दी है। ये वास्तव में अपूर्ण ज्ञान है, ये वास्तव में असत्य है। क्यों? क्योंकि जीव गोस्वामी जी के कुछ शिष्य हुए आगे, जिनको गोपी भाव और इस प्रकार से गोपी भाव के संदर्भ से भक्ति प्राप्त करने में उन्हें कठिनता का अनुभव हो रहा था। उनको कई बार उनको जो है उसमें उनके शिष्यों को उसमें विक्षेप लगता था। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि मेरे शिष्यों की आध्यात्मिक उन्नति में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, तो जिन अनुयायियों को गोपियों का परकीय रस नहीं पसंद आता था, उनके आध्यात्मिक लाभ के लिए जीव गोस्वामी ने स्वकीय रस का समर्थन कर दिया। पर इसका अर्थ ये नहीं था कि वो परकीय रस को, गोपी भाव को किसी भी प्रकार से अस्वीकार करते थे। तो जीव गोस्वामी जी के लिए ये मिथ्या धारणा फैलाई गई थी, जिसे हम सबके लिए समझना आवश्यक है। उसके पश्चात कुछ और बातें भी हैं। हमारी जो मीराबाई गई है, भक्ति की जो परम भक्ति मार्ग पर बढ़ने वाली अनेकों परम विदुषी महिलाओं में जो मीराबाई है, उनका नाम प्रमुखता से आता है। तो जीव गोस्वामी की समाधि के कुछ दूरी पर ही मीराबाई का भी की स्थली भी बनाई गई है। मीराबाई ने जीव गोस्वामी जी से दीक्षा प्राप्त की थी, ऐसा आचार्य उल्लेख करते हैं। और उसके पश्चात हमारे जो जीव गोस्वामी हैं, वो पूरे मध्य भारत से, पूर्वी भारत से लेकर पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत तक जितने हमारे वैष्णव आचार्य हुए हैं, उन सबका मार्गदर्शन किया उन्होंने। उन्होंने उन भक्तों को, उन आचार्यों को उपाधियों से विभूषित किया, जिससे कि उनकी एक अलग यूनिकनेस, जिसे कहते हैं कि उनकी एक अलग
पहचान रहे और उनको जो है अंतर स्पष्ट किया जा सके, उन्होंने नरोत्तम दास जी को ठाकुर की उपाधि दी, दुखी कृष्णदास को उन्होंने आश्रय दिया। उन्होंने और कथा आती है, उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को उन्होंने उपाधि प्रदान की। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के नाम से स्मरण आता है कि जो उस समय के जीव गोस्वामी से प्रतिद्वंदिता रखने वाले वृंदावन में दूसरे आचार्य थे, उन्होंने ये तक मिथक फैला दिया कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो चैतन्य चरितामृत लिखा, जीव गोस्वामी को लगा कि ये तो मुझसे भी बड़ा विद्वान हो गया है और उन्होंने उसे उठाकर कुएं में फेंक दिया। ये पूर्णतः असत्य कथन है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आचार्य इसको स्पष्ट करते हैं, भक्ति रत्नाकर में इसको स्पष्ट रूप से लिखे हुए वहां पर बताया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जीव गोस्वामी जी के द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई थी। ये वास्तव में गुरु और वैष्णव की निंदा है इस प्रकार के आरोपों को लगाना। और ये उसमें ये भी लिखा है हमारे श्री प्रभुपाद ने कि मुकुंद नामक एक व्यक्ति के पास से चैतन्य चरितामृत की एक दूसरी हस्तलिखी प्रति प्राप्त हुई, जिसकी वजह से आज चैतन्य चरितामृत है। तो श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि इन कहानियों को कभी भी प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए, ये असत्य है, इन कहानियों को बिल्कुल भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है। जीव गोस्वामी जी जो कहे गए हैं बहुत ही ओजस्वी, उनमें विनत भाव तो था ही, पर उसके साथ साथ उनमें जो वीर रस, उनमें जो सत्य के साथ खड़े होने की, उनके पास जो भगवान को स्थापित करने की, भगवान के को तत्व रूप में स्थापित करने की जो श्रेष्ठता, जो हरे कृष्णा, जो श्रेष्ठता स्थापित करने की उनके अंदर भगवान ने प्रबल दक्षता दी थी, उसका उन्होंने पूरा प्रयोग किया। और उनके समय में वैष्णव संप्रदाय आप कह सकते हैं कि काशी से लेकर हरिद्वार भी, जो कि कर्मकांड की गढ़ कहे जाते हैं, वहां पर भी अपने स्वरूप में विस्तारित होने लगा। वहां पर भक्ति प्राप्त कर, भक्ति के मार्ग पर लोगों को बढ़ने के लिए प्रेरित करना बड़ा ही दुर्लभ था, बड़ा ही दुर्लभ, क्योंकि कर्मकांड की जड़ें इतनी गहरी है वहां पर, मायावाद की जड़ इतनी गहरी है कि वहां पर भक्ति की बात करना, लोगों को लगता था कि जिनके पास कोई कार्य नहीं है वो बैठकर कीर्तन करते हैं, जो पंडित है, ज्ञानी है, वो तो वेद की ऋचाओं को याद करेगा, पर वो ये भूल जाते थे कि वेद की ऋचाओं का सार भी क्या है, भगवान की तुष्टि, भगवान की प्रसन्नता। और भगवान स्वयं अवतार लेकर कहते हैं कि वो प्रसन्नता कैसे प्राप्त होती है, वो प्रसन्नता प्राप्त होती है भक्ति से, वो प्रसन्नता प्राप्त होती है नाम आचरण करने से। तो ऐसे हमारे जीव गोस्वामी जी रहे हैं। जीव गोस्वामी जी के जो राधा दामोदर मंदिर है, उसका जो विग्रह है, वो जीव गोस्वामी जी को उनके गुरु रूप गोस्वामी जी ने स्वयं प्रदान किया था। रूप गोस्वामी जी को स्वप्न में आकर राधा दामोदर ने कहा कि हम राधा दामोदर जीव की सेवा लेना चाहते हैं, और तब एक पत्थर से निर्माण किया है हमारे रूप गोस्वामी जी ने राधा दामोदर का, जिसे राधा दामोदर मंदिर में स्थापित किया गया, जो जीव गोस्वामी के विग्रह कहे जाते हैं, जिसे जीव गोस्वामी ने अपने पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने उसकी सेवा की, उसकी उपासना की। कथाओं में और भी कई कथाएं आती हैं। जीव गोस्वामी के जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं हमारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उनसे संबंधित एक कथा और स्मरण में आ रही है कि एक बार, जैसे पहले हमारे लोग दिगंत की यात्रा करते थे, तो उसमें भी वो दिखाते थे कि मैं इतना पराक्रमी हूँ शास्त्र अध्ययन में कि मैं अब दिगांत पंडित हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो जैसे पहले अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ते थे राजा लोग, वैसे ही हमारे पंडित जो प्रकांड ज्ञान को अपने मन मस्तिष्क में धारण करते थे, वो भी दिग्विजयी यात्रा पर निकलते थे। जहां वो जिस क्षेत्र के से गुजरेंगे, वहां पर जितने भी जो पंडित हैं, प्रकांड पंडित, उनको वो चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे कि आइए मेरे से शास्त्रार्थ कीजिए और आध्यात्म की महत्ता को स्थापित कीजिए, अन्यथा मुझे लिखित पत्र दीजिए कि आप मुझसे पराजित हो चुके हैं। तो ऐसे ही एक बार जीव गोस्वामी जी जब अपने गुरु के मार्गदर्शन में रह रहे थे, हमारे रूप गोस्वामी जी के, तो एक दिग्विजयी पंडित बनने की प्रयास में निकले जो आचार्य हैं, उन्होंने रूप गोस्वामी से कहा कि या तो मुझसे शास्त्रार्थ ग्रहण कीजिए, या मुझे लिख कर दीजिए कि आप मेरी चुनौती स्वीकार करते हैं, मुझसे पराजय स्वीकार करते हैं। तो रूप और सनातन गोस्वामी जी ने सोचा कि इसमें कौन समय बर्बाद करेगा, व्रजमंडल में रहने का तो हमारा ये औचित्य नहीं है। तो उन्होंने उनको लिख के दे दिया, बोले ले जाओ, ले लो, लिख लो। और वो जो आचार्य थे, वो जगह जगह घूम के दिखाने लगे कि ये तो हमारे, अब तो रूप और सनातन ने भी मान लिया कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, तो अब मैं श्रेष्ठ हूँ। और किसी प्रकार से ये बात किसके पास पहुंची, हमारे जीव गोस्वामी के पास। और फिर से गुरु
गुरु की महत्ता को स्थापित करने के लिए वीर रस से ओतप्रोत हमारे ओजस्वी जीव गोस्वामी आते हैं और कहते हैं, पन्ना दिखाना तो जरा इधर। और उन्होंने उसको फाड़ा। उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ किया ही नहीं तो श्रेष्ठता कैसे स्थापित हो गई? वो तो तुम्हें कारण भी नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने तुमसे क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके लिए उनका समय, राधा कृष्ण की सेवा में लगाया जाने वाला समय स्वयं की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने से ज्यादा श्रेयस्कर है। उन्हें अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के लिए वो समय का प्रयोग नहीं करते। उनका हर क्षण समर्पित है राधा और कृष्ण की श्रेष्ठता प्रतिस्थापित करने के लिए। तो एक काम करो, उनके पत्र का ये परचम इधर उधर फहराने से पहले मैं उनका एक छोटा सा शिष्य हूँ, मुझसे ही शास्त्रार्थ कर लो। तो आचार्य हंसने लगे, बोले कि गुरु के पास कहने के लिए कुछ नहीं और शिष्य इतनी बड़ी बड़ी बातें। वो कहते हैं जीव गोस्वामी से कि बिल्कुल। और कथा अब आगे बढ़ेगी तो हम सब खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि जीव गोस्वामी जी ने उनको पराजित किया और उसके पश्चात कहा अब यहाँ नहीं आना। यहाँ ये व्रजमंडल जहाँ भक्ति भाव की, जहाँ पर राधा कृष्ण के चरणों में समर्पण, शरणागति और उनकी लीलाओं में जो मग्न रहने वाली ये हमारी आचार्यों की परंपरा में, श्रृंखला में रूप और सनातन हुए हैं, वो उन्होंने आपको इसलिए नहीं ये दिग्विजयी का पत्र समर्पित किया कि हम पराजित हो गए, कि उन्हें आपसे शास्त्रार्थ करने में उनकी विद्वत्ता पे किसी प्रकार की कमी है, इसलिए कि वो अपने समय की आपके साथ बर्बादी नहीं चाहते थे। उनके जीवन का उद्देश्य अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना नहीं है, राधा कृष्ण की सेवा स्थापित करना है। तो वो आचार्य भी इस भाव को समझ जाते हैं और वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। तो ऐसे हमारे जीव गोस्वामी जी रहे हैं। जीव गोस्वामी जी ने अपने पूरे जीवन में जो परंपरा स्थापित की वो ये कि दृढ़ता पूर्वक गुरु शिष्य परंपरा को जीवन में धारण करना, भक्ति को श्रेष्ठतम तरीके से किस प्रकार प्रदर्शित किया जाना चाहिए, और अंततः जो चैतन्य महाप्रभु का ये प्रयास रहा कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम है, वो केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा, उसको पुनः स्थापित करें। हम सब बहुत बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हमें जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे षट गोस्वामियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का, जो उन्होंने उस समय बंगाली में लिखा, संस्कृत का अनुवाद करके लिखा, उन ग्रंथों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्री हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, परम पूज्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जिन्होंने हिंदी, अंग्रेजी अनेकों, वो जब पुस्तक लेके बैठते थे, संस्कृत हो गई, बंगला हो गई, फिर उसका इंग्लिश लिखना और फिर उनका अनेकों भाषाओं में जो रूपांतरण हुआ, तो जितने भी प्रकार के तत्व से संबंधित ग्रंथ हैं, कथाओं से संबंधित ग्रंथ हैं, जितनी भी प्रकार की टिप्पणियां हैं, टीकाएं हैं, जो हमारे आचार्यों ने, जीव गोस्वामी जैसे आचार्यों ने लिखी, वो हमें श्रील प्रभुपाद के माध्यम से आज प्राप्त हो रही है। और अगर हम अपने जीवन में इसको धारण करने के लिए थोड़ा भी प्रयास करें, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि कर्म ज्ञान योग सब भक्ति पर निर्भर है, और इसको सबसे अधिक अगर किसी ने चरितार्थ किया है तो वो हमारे इन षट गोस्वामियों में है। और उनमें भी हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं कि कर्म ज्ञान और योग ये भक्ति पर निर्भर है, भक्ति इन पर निर्भर नहीं है। और क्यों नहीं निर्भर है? क्योंकि कर्म ज्ञान और योग, इनका अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तों से प्रसन्न हूँ, भक्ति से प्रसन्न हूँ। और उस भक्ति में भी जीव गोस्वामी ने लिखा है कि हरि नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ विधि है, हरि नाम संकीर्तन। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के जो 3 शिक्षा हैं, जो जीवेर दया, जो हमारी वैष्णव सेवा और जो नामे रुचि, ये 3 हम उनके बताए गए जो शिक्षा हैं, उन्हें आचार्यों ने किस प्रकार जीवन में अक्षरशः पालन किया है, इसका स्मरण करते हुए अपने जीवन की समस्त गतिविधियों को, समस्त क्रियाकलापों को भगवान के चरण कमलों में हमें केंद्रित कर देना चाहिए। सबका सार हमें यही समझना चाहिए। और जीव गोस्वामी जी के आविर्भाव तिथि पर उनसे करबद्ध प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जीवन में जितना उन्होंने लिख दिया है उस ज्ञान को कम से कम पढ़ पाए, समझ पाए, और अगर आचार्यों की, भक्त वृंदों की और गुरुओं की कृपा रहे तो उनको आचरण में ला पाए। भगवत गीता के अध्याय 2 में आता है, पहले जानना, फिर मानना, फिर समझना, फिर आचार करना, फिर प्रचार करना। तो ये 5 स्टेज होते हैं भक्ति में आगे बढ़ने का। सबसे पहले हम जाने कि भगवान कौन है, फिर हम जीवन में उनको माने कि हाँ ये भगवान है, हम जीवन की घटनाओं में उनको देख पाए, फिर अनेकों प्रकार की जो
थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, फिलॉसफी है, दर्शन है, उनको समझते हुए भगवान सर्वश्रेष्ठ है ये स्थापित हम कर पाए अपने जीवन में, उसके पश्चात वो हमारे आचरण में आ पाए। तब जब आचार पहुंच जाता है तो स्वाभाविकतः हमारी प्रचार में रुचि हो जाती है, क्योंकि जो हमारे पास है वही हम किसी को दे सकते हैं, जो हमारे पास नहीं है वो हम नहीं दे सकते। तो जीव गोस्वामी हमें तत्व के द्वारा बताते हैं, अन्य आचार्य हमें लीला रस के द्वारा बताते हैं, पर सार बात सिर्फ यही है कि जानता तो कंस और दुर्योधन भी था कि ये भगवान है, मानने को तो हिरण्यकशिपु ने भी माना था कि कहीं तो विष्णु है, तभी तो प्रहलाद मेरे इतने बड़े बड़े आघातों से बचता जा रहा है। समझने के लिए तो अगर हम आगे बढ़े तो धृतराष्ट्र भी समझ रहा था कि भगवान है, कृष्ण है, लेकिन आचरण शुरू करते हैं हमारे भीष्म पितामह, विदुर, पांडव, ये आचार करते हैं तो प्रचार करते हैं भगवान के भक्त अपने जीवन के आचरण के द्वारा। तो जानना, मानना, समझना, आचार, प्रचार, ये जो 5 स्तर हैं, ये प्रदर्शित करते हैं कि भक्ति के मार्ग पर हमारी हम गति कहाँ पर हैं, हम अभी क्या हमारा स्टेज है, किस स्तर पर हम हैं। आज जीव गोस्वामी जी को स्मरण करते हुए उनके आने वाले आविर्भाव तिथि दिवस के लिए हम सभी को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीवेर दया, स्वयं जीव गोस्वामी ने प्रकट होकर दिखाया कि जीवेर दया कैसे होती है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को कैसे जीवन में धारण करें, वो हम सबके जीवन में स्थापित हो जाए, ऐसा हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इसी के साथ आज का ये सत्र हम समाप्त करेंगे। अब सत्रों की श्रृंखला में आप लोगों की सूचना के लिए आगे वामन द्वादशी आ रही है, कल एकादशी है, उसके पश्चात हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी का अपीयरेंस डे है, और एक अत्यंत जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने जीवन में, जिनके शरीर छोड़ते समय चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर को अपने अपने हाथों में लेकर गए हैं, उनको जो है समाधि की तरफ लेकर, वो हरिदास ठाकुर जी का जो है तिरोभाव तिथि है। तो उत्सव हमारे आचार्यों की, हमारे पंचांग के अनुसार हमारे आचार्यों के आविर्भाव, तिरोभाव और एकादशी और द्वादशी, इन सभी पर्वों के उपलक्ष्य में छोटे छोटे सत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा। प्रार्थना वही है, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो सभी से प्रार्थना रहेगी कि अपने लिए, हमारे लिए, परस्पर एक दूसरे के लिए, जीव मात्र के लिए इस प्रकार की भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण।